सिद्धिभ्यः नमः। सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी यहाँ पर वस्तु स्वरूप का विवेचन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, संसार में अज्ञानियों की भीड़ है। संसार में अज्ञानियों का मेला लगा हुआ है और यदि तू अज्ञानी बनकर रहेगा तो सारा संसार तेरा सहयोगी हो जाएगा और जिस दिन तू ज्ञानी बन जाएगा उस दिन सारा संसार तेरा विरोध करना प्रारंभ कर देगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी की उन्नति नहीं देख सकता। नीरज भाई, कोई भी व्यक्ति किसी की उन्नति नहीं देख सकता। जैसे सामने वाला जीव उन्नति के शिखर पर जाने के लिए अग्रसर होगा और नीचे वाला जीव जो है वह उसकी टांग खींचना प्रारंभ कर देगा। और यह कोई इस काल की बात नहीं, यह सिद्धांत इस काल का हो या निवाई नगर का हो ऐसा नहीं। यह सिद्धांत मुकेश भाई बनेठा त्रिकालिक है और सारे कालों का है। और तुझे नहीं हो विश्वास तो किसी भी महापुरुष का इतिहास उठा करके तू देख ले कि पारसनाथ और कमट दोनों सगे भाई। मरुभूति अपनी थोड़ी सी उन्नति के शिखर पर जैसे बढ़ने को हुआ और उसका सगा भाई कमठ जो था वह शत्रु बन गया। यह संसार मेंढकों की टोकनी है और इस मेंढकों की टोकनी में बड़े बाबू एक टोकनी में कितने मेंढक रखेगा तू? 150 रख लोगे? आज रख के देखना, ठीक है? आज एक टोकनी लेना और उस टोकनी में नदी के कहीं तालाब के किनारे जाना और 150 मेंढक टोकनी में रख के देखना। हे जीव, एक रखेगा
और जब तक दूसरा उठाने जाएगा तब तक एक जो है ना वो उचट जाएगा। हे जीव, संसार जो है वह मेंढकों की टोकनी है, और इस मेंढकों की टोकनी में, लेकिन देखो भारत की एक जगह हमने देखा कि एक टोकनी में महेंद्र, क्या नाम तुम्हारा, महेंद्र संगी, संगी हो कि या संगी हो? संगी हो ना? सुनो भाई, देखो, क्योंकि संगी जो होता है वो सुनता है, समझता है, ठीक है ना। और हित, तो संगी की परिभाषा क्या है संजय भाई? संगी की परिभाषा बताओ गोमठ सार जीव कांड से। है कोई ऐसा पंडित जो बता सके? हैं? अच्छा, साथ रहे तो संगी है। तो वो कीड़े जो रहते ना, वो कीड़े भी, चींटियाँ भी तो बहुत सारी साथ में रहती ना, वो सब चींटियाँ भी संगी हो गई। हे जीव, अपनी अपनी मन की घर की नहीं बना, जो आगम में बनी है उन्हीं को बना। जो अपनी बात हित और अहित की पहचान कर सके वह संगी है, और जो हित अहित की पहचान नहीं कर सकता है उसका नाम असंगी है। इसलिए महेंद्र संगी, तुम तो संगी हो क्या संगी हो? नहीं, हम क्यों कहें, तुम बताओ ना तुम क्या हो? जीव, हम संगी हैं, संगी हैं, तो संगी हैं तो अब अपनी आत्मा के तत्व का निर्णय कर, तब तेरा संगी होना काम का है। और निर्णय नहीं करे और मात्र संगी लिखे तो मात्र लिखने मात्र से संगी काम का नहीं है। जब तक तू, अभी संगी को खड़ा करते हैं, खड़े हो जाओ संगी, आओ खड़े हो जाओ। तुम्हारे पास पेन है क्या? पेन, इनसे संजय से पेन ले लो। कागज है? कागज नहीं है? क्या है तुम्हारे पास? कागज दे दो इसको एक थोड़ा सा, ठीक है? लिखो, लिखो उस पे केला, हाँ लिखो उस पे केला, लिख लिया ना? अब इस संगी को खिला दो, खिला दो। उसमें कागज पे केला है कि नहीं है ना? तो खाओ फिर उसको। कागज में केला है कि नहीं? संगी, महेंद्र संगी, सत्य बताना, केला है कि नहीं? खाओ ना तो फिर उसको। हे जीव, हे जीव, इस केले से तेरी भूख मिटेगी? क्यों नहीं मिटेगी? बस बैठ जा। तो ऐसे है संजय भाई, एक कागज पर लिखा हुआ केला और एक केले वाले की दुकान पर रखा हुआ केला और एक मुंह से बोला गया केला, ये तीन प्रकार के केला। लेकिन पेट बुझाना हो तब तुझे ठेले पे के केला ही चाहिए है। और जब किसी से बातचीत करनी हो, जब पढ़ना हो, तो कागज का केला काम का है। लेकिन यदि अपना अभिप्राय का प्रयोजन किससे सिद्ध होगा? प्रयोजन मुकेश भाई समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया? बीमार लग रहे तुम तो, हमें बीमार हो गए। बात समझो हमारी, तुम्हारा प्रयोजन किससे सिद्ध होगा? तीन प्रकार के केला है। आ जाओ, क्या नाम तुम्हारा? पिंकू भाई, पिंकू भाई, तीन प्रकार के केला, एक कागज पे लिखा हुआ केला, एक ठेले पे रखा हुआ केला और एक मुंह से बोला हुआ केला। अब इन तीन प्रकार के केलों में तुम्हारा प्रयोजन किससे सिद्ध होगा? कि कागज पे लिखे हुए से? केला एक ही है, मुंह से जब हमने बोला तब भी मेरा प्रयोजन के ठेले के केले से था,
जो कागज पे लिखा हुआ है वह भी ठेले के केले को इंगित कर रहा है। और जब तुम ठेले का केला खाएगा तब तेरी भूख मिटेगी, और कागज का केला मात्र खाएगा तो तेरी भूख मिटने वाली नहीं है। ऐसे हे संगी, मात्र कागज पे लिखे हुए संगी से काम चलने वाला। कागज पे संगी लिख दिया ना हमने, महेंद्र संगी। क्या नाम तुम्हारा? संजय भाई। कल्याण हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? जो मेरे अंदर में मन है और उस मन के कारण मैं संगी कहलाता हूँ। और उस मन का जब तक तू मन का काम क्या है, हित और अहित की पहचान करना, अहित का परिहार करना और हित को उपादान में लाना, उसको ग्रहण करना, यह मकाम मन का है। और तूने मन का काम तो किया नहीं, मात्र कागज पे लिखता रहा कि संगी। हे जीव, ऐसे कल्याण नहीं होगा। उस वस्तु प्रयोजनभूत वस्तु को देख, और उस प्रयोजनभूत वस्तु का प्रयोजन क्या है। माता, वो कठिन तो नहीं हो रहा, सरल हो रहा है, कठिन कर दें? हे जीव, बात को समझे। जो वस्तु है ना, उस वस्तु का प्रयोजन क्या है। और जब तक तू वस्तु का प्रयोजन सिद्ध नहीं करेगा तब तक उस वस्तु की कोई कीमत नहीं। और जिस क्षण तेरे पास उस वस्तु की प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा उसी दिन वह वस्तु बहुमूल्य हो जाएगी। पिंकू भाई, सत्य समझना, तुम दवाइयाँ देते कि नहीं? अब वह तुम्हारे ठेले, तुम्हारी दुकान में दवाइयाँ रखी हुई हैं, तुम एक काम करना, हाथ ठेला पे रखना दवाइयाँ। हाथ ठेला आता ना, क्या बोलते तुम? लॉरी ठेला बोलते हैं ना। उस हाथ ठेले पे सारी दवाइयाँ रखना और गली गली में बेचना। दवाइयाँ ले लो, 4 रुपया किलो, सस्ती हो गई। बोलो, इनका क्या नाम है? अरविंद भाई। बिकेंगी क्यों? जब तक वस्तु का प्रयोजन मेरी दृष्टि में सिद्ध नहीं हुआ तब तक वह वस्तु की कीमत मेरी दृष्टि में सिद्ध नहीं हुई। और जब प्रयोजन सिद्ध होगा उसी क्षण उसकी कीमत मेरे पास सिद्ध हो जाएगी। एक व्यक्ति जी महेंद्र संगी को ले लो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? जी महेंद्र संगी जो है, नदी में गया तो नदी में एक लकड़ी बहती जा रही थी। उस बहती हुई लकड़ी को उठा करके अपने घर में ले आया और उस लकड़ी से क्या कर रहा था? कपड़े कूट रहा था। अच्छी लकड़ी थी, मजबूत। वो कपड़े कूटने के काम में आई थी, तो बाहर बैठा कपड़े कूट रहा था। और उस लकड़ी से कपड़े कूटते कूटते उसको वर्षों हो गए। और एक दिन उसके गली से एक सेठ निकला। संगी जी लकड़ी तो बहुत अच्छी है जी, हमें दे दो। अब संगी बोला कि ऐसे कैसे दे दें, हमारे कपड़े उससे कुर्ते हैं, हम कैसे दे दें, कुछ तो देना पड़ेगा ना। बोलो कितने चाहिए? 10, 20, 25, 50 कितने चाहिए? तो संगी ने बोला 100 रुपये दे दो। सेठ ने तुरंत 100 का नोट निकाला और संगी को दिया और वह लकड़ी अपने साथ में लेकर के चला गया। और वह लकड़ी ले जा करके उसने 70 लाख में बेची। क्यों? क्योंकि वह लकड़ी जो थी वह चंदन की थी और नदी में प्योर चंदन की लकड़ी वही जा रही थी। लेकिन संगी को उसका प्रयोजन नहीं था पता, उस वस्तु की पहचान नहीं थी, इसलिए बेचारा साल भर से क्या कर रहा था? किस लकड़ी से?
चंदन की लकड़ी से कपड़े कूट रहा था और जिस दिन वह ले गया तो उसने 100 रुपये सेठ ने दिए। तो ये खुशी मना रहा है। नवरत्न को उसने 4 मिठाइयाँ खिला दी कि आज 100 रुपये की फ़ायदा हो गई, चलो मिठाई खा ला। लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसी घटना घटी कि संगी जो है थोड़ी देर बाद अपना माथा कूट के रो रहा था जोर जोर से। क्या हो गया? महेंद्र संगी, अभी जब 100 का नोट मिला था तो तुझे खुशी हो रही थी कि मुझे फ्री के 100 रुपये मिल गए। 2 रुपये की लकड़ी मैंने 100 रुपये में बेच दी और खुश हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद रोने के लिए बैठ गया जब इसको पता चला कि यह लकड़ी जो मैंने 100 में दी है वह प्योर चंदन थी, वो लाखों की थी। क्या हुआ अरविंद भाई, क्या हुआ? हे जीव, जब वस्तु की पहचान होती है, वस्तु के प्रयोजन की सिद्धि होती है, तब उस वस्तु की कीमत मुझे समझ में आती है। और जब तक वस्तु के प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई तब तक वस्तु जो है वह किसी भी काम की नहीं। ऐसे है जीव, मेरे पास मन है, मेरे पास मन है, लेकिन मन उसी का काम का है जो हित का ग्रहण और अहित का परिहार कर दे। अरविंद भाई, मन का काम क्या है? मन का काम क्या है? बोले महाराज, मन का काम क्या है? मन की करो तो मन का काम है। ऐसे ही है कि नहीं? जो मन बोले अरविंद भाई, जो मेरा मन बोले तो वो करते चलो। हे जीव, जो तेरा मन बोले वह करते जा। ये तेरा औदिक भाव है, इससे तेरा कल्याण नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक बात जो तेरे मस्तिष्क में आती है उसको पहले हृदय के तराजू पर तोल। वो पढ़ते ना तुम लोग, जिन स्तुति पढ़ते समाधि भक्ति, उसमें आता ना हृदय तराजू पर तोलूं, ऐसा कुछ आता है। हाँ, हृदय तराजू पे तोलूं। हे जीव, हृदय 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 तराजू पर तोलूं का मतलब क्या? कि वो संगी क्या करे कि एक वो 10 किलो का बांट लेकर के हृदय पर रख ले, अब तोल रहे। हृदय तराजू पर तोलूं का मतलब क्या? प्रत्येक बात को मैं अपने हृदय में ले जा कर के हित और अहित की पहचान करूं। हितकारी हो तो ग्रहण करूं और अहितकारी हो तो उसको छोड़ दूं। वह जो इतना काम करता है उसका नाम है संगी। अब सत्य बताओ, यहाँ बैठे कौन कौन संगी है? संजय भाई संगी हो या संगी हो? है? अब वो संगी अभी डंडा लेके आएगा कि तुम सब संगी बन गए। अभी तक तो हम ही संगी थे। है? हाँ, तो हे जीव, संगी बने का मतलब क्या? जो हित की पहचान कर सके और अहित का परिहार कर सके उसका नाम है संगी। और मन सहित होने के साथ भी यदि तू इतना काम नहीं कर सकता है तो तू मन सहित असंगी है। और ऐसा नेमीचंद स्वामी ने बोला, हमने नहीं बोला। इसलिए हे नवरत्न भाई, मैं संगी हूँ, मैं संगी हूँ, मेरे पास मन है। तो सबसे पहले उस संगी पने का तू उपयोग कर। सबसे पहले उस संगी पने को अपने जीवन में यूज कर कि क्या मेरे लिए हितकारी है विष्णु भाई और क्या मेरे लिए अहितकारी है। बोले महाराज, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता संजय भाई,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता महाराज। जो मैंने आज तक अनादि काल से देखा है, जो अनादि काल से किया है, वही मैं करूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी ऐसे ही करते थे, इसलिए मैं भी ऐसा करूँगा। तो हे जीव, बिना तोले बिना समझे यदि तू सत्य भी करेगा, तब भी तेरा सत्य असत्य है। संजय भाई, नहीं आ रहा समझ में? सत सतोर विशेषाद रक्षोपलब्धेरुन्मत्वत्, सत सतोर विशेषात रक्षोपलब्धेरुन्मत्वत्। जिसको सत और असत में आविशेषता है, वो उन्मत्त पुरुष की तरह असत्य ही है। जो वस्तु मेरे पास सत्य है और जो वस्तु मेरे पास असत्य है, तो सत्य को सत्य जाने और असत्य को असत्य जाने और सत्य का प्रयोग करे, तो तेरी वस्तु सत्य है। और सत्य और असत्य में विशेषता ना डाल करके और सामान्य रूप से तू सत्य को सत्य भी कहेगा, तब भी मिथ्या दृष्टि, और असत्य को असत्य भी कहेगा, तब भी मिथ्या दृष्टि। जब तक तूने उस वस्तु को जाना नहीं, पहचाना नहीं। हे जीव, सत्य बताना। संजय भाई, तुम्हें रोड पर एक अच्छा बहुत बड़ा हीरा मिल जाए, ठीक है ना? अच्छा, छोटा सा नहीं, बड़ा भारी, रोड पे डला हुआ। अब रात के 12 बजे हीरा मिल गया, लेकिन तुमने क्या समझा कि कोई पत्थर डला हुआ है, और तुमने उस पत्थर को उठा करके घर ले गए। और दूसरी बात, इस विष्णु को भी मिल गया हीरा, और इसने पहचान लिया कि ये तो असली हीरा है। तो अब दोनों के दोनों अपने घर पे हीरा लेके गए, किसकी खुशी ज्यादा होगी? बोलो संजय भाई, कौन खुश ज्यादा होगा? देखो, विष्णु जी बोले, विष्णु जी ज्यादा खुश होंगे। हे जीव, ऐसे ही वस्तु व्यवस्था ऐसे ही है कि यदि तू पहचान करके उठाएगा, तेरी खुशी 1000 लाख करोड़ गुनी ज़्यादा होगी, और अज्ञानता में उठाएगा तो तेरी खुशी नगण्य होगी। ऐसे हे जीव, तुझे जो अरहंत भगवान मिले हैं वह प्योर हीरा है, लेकिन तूने आज तक पहचाना नहीं, इसलिए तू मिट्टी मान के पूछ रहा है। आज तक तूने पहचाना नहीं, इसलिए तेरी खुशी बढ़ी नहीं। और जिस दिन तू उनको पहचान लेगा, उस दिन तेरी खुशी बढ़ जाएगी। लेकिन पहचानने के लिए हे संगी, तुझे संगी पने का प्रयोग करना पड़ेगा। आज देखो, संसार में एक बाबा जी बहुत प्रसिद्ध है। कौन से है? कितनी बार हुआ है तुम? कितनी बार हुआ है? नाम नहीं याद? हे जीव, संघ संचालक का मूलाचार में एक गुण लिखा हुआ है कि उसको लोक व्यवहार का सारा पूरा ज्ञान होना चाहिए। जी कौन हो रहा है? प्रज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदया, प्रावर्त लोक स्थिति, प्रशस्ता प्रतिभा परा प्रशमवान, दृष्टोत लोकोत्तरा। पढ़ा कभी नहीं पढ़ा? आत्मानुशासन की गाथा है,
ठीक है ना। आत्मानुशासन में लिखा हुआ है कि जो वक्ता है, संघ संचालक है, आचार्य है, उसको लोक की स्थिति का सारा पता होना चाहिए, क्योंकि लोक की स्थिति पता नहीं होगी तो अपने वक्तव्य में वह कुछ का कुछ भी बोलता रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं। इसलिए हे महेंद्र संगी, तुम्हारे घर में क्या क्या चलता है हमें सब पता है। नवरत्न के मस्तिष्क में क्या चलता है हमें सब पता है। ये संगी बाहर बैठ कर के रात में 10 बजे क्या चर्चा करते हैं हमें सब पता है। हे जीव, तुम्हारी एक भी बात से अपरिचित हो ऐसा नहीं है। तुम्हारे घर की सारी बातें हमें पता है, तुम्हारी समूह की सारी बातें हमें पता है, लोक में क्या होता है वह सारा हमें पता है। और एक बाबा जी बाणेश्वर महाराज, बागेश्वर, बागेश्वर महाराज खूब प्रसिद्ध हैं, खूब प्रसिद्ध हैं। और उनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा है कि भरी सभा में से किसी को भी उठा करके और उसका सारा भविष्य बता देते। हे जीव, हे जीव, अब यहाँ पर आ जाओ। उस चीज को यहाँ से सिद्ध करे ना, यहाँ सिद्ध होती कि नहीं होती, या तू उसी को सत्य मानता है। अब उस बच्चे के पास आ जाओ जिस बच्चे ने मुनिराज को आहार दिया था। संजय भाई, उस बच्चे ने मुनिराज को आहार दान उसके घर में हुआ था और वह खुशी मना रहा था। और खुशी मना करके उसने इतना पुण्य इकट्ठा किया, इतना पुण्य इकट्ठा किया कि वह मर करके जब अगले भाव में गया तो अगले भाव में जा कर के जिस सेठ के घर में उसने जन्म लिया, गर्भ में आते ही उसके सेठ के घर की संपत्ति बढ़ने लगी। जिस दिन जन्म हुआ तो जन्म को होने के बाद नाल होती है। नाल जानते हो विष्णु में, देखो तुम तो सब जानते हो, होशियार हो, ठीक है ना। बच्चे की नाल होती है, उस बच्चे की नाल जो साथ में निकलती है उसको जमीन में दबा देते हैं। तो उस बच्चे के नाल को दबाने के लिए घर का पिछवाड़ा खोदा गया, और जैसे पिछवाड़ा खोदा गया तो वहां पर सोने का मटका निकल आया। सुनो, अभी देखो तुम्हारी वस्तु सिद्ध करते हम सारे। वहाँ जैसे खोदा गया वहाँ पर सोने का मटका निकल आया। और वह जैसे जैसे उस घर में, इसके पूर्व में क्या हुआ था, इसके पूर्व में क्या हुआ था भूल गए। 7-8 दिन हो गए ना, इसलिए भूल गए बेचारे। याद है, हैं? हैं? हाँ, इसके पूर्व भाव में उसने क्या किया था और उसके पूर्व भाव में उसने क्या किया था। देखो हमने तुम्हें सब सुनाया है, तुम लोग क्या भूल जाओ, तो वो तुम्हारी गलती। उसके उसके पूर्व भाव में उसने मंदिर के द्रव्य का भक्षण कर लिया था, मंदिर के द्रव्य को चुरा लिया था। तो उसके फलस्वरूप उसने इतना तीव्र पाप कर्म का बंध किया कि जब वह अकृत पुण्य की पर्याय में आया तो जैसे गर्भ में आया पिताजी चले गए, जैसे जन्म हुआ माताजी चली गई, सारी संपत्ति चली गई। यह उसका पाप काम कर रहा था। लेकिन जब उसके घर में मुनिराज का आहार हुआ तो उसने उसे आहार दान के फलस्वरूप, ऐसे नहीं, देखो वो बहुत सारी माताएं क्या बोलती, बोली महाराज आहार दान से तो सब कुछ होता है। देखो आगम में ऐसे ऐसा लिखा है, अब हम भी आहार देने जाएंगे, लेकिन कैसे, कैसे है? हाँ, भाव कितने किलो भाव ले जाओगे।
और भाव मिलते कहाँ हैं? संगी जी, तुम्हारी दुकान में भाव मिलते हैं, 2-4 किलो भेज देना। ठीक है, मिलते कि नहीं मिलते? हे जीव, हे जीव, कहता प्रत्येक प्राणी है कि भाव से और भाव से जाता है, लेकिन वहाँ पर अपना विवेक नहीं लगाता है, और बिना विवेक के भाव होते नहीं। अरविंद भाई समझो हमारी बात, बिना विवेक के भाव होते नहीं हैं। अब आहार देने तो जाएगी वो अम्मा, अब बेचारी अम्मा को आता जाता तो कुछ है नहीं है, वो बिल्कुल सामने ऐसी खड़ी हो जाएगी जैसे वो बिजली का खम्मा लगा हो। बिल्कुल खम्मे जैसी खड़ी हो जाएगी, ना हिलेगी, ना देगी, ना देने देगी। बोले हम ही देंगे सब, और एक बार भी दे लेगी फिर भी पीछे नहीं होगी। अभी तो हमें आहार गिरास भी देना है, हमें सब्जी भी देना है, हमें पानी भी देना है, और हमें दूध भी देना है, और वो भी अब भी देना है। अरविंद भाई, अब पुण्य का बंद होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हे जीव, हर जगह तुझे विवेक भी लगाना पड़ेगा, तब पुण्य का बंद होगा। अब ऐसे पिंकू भाई देखो, बता दें तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, तुम्हारी बात बता दें। अब देखो पिंकू भाई बेचारा देखो भोला भाला सीधा साधा है, ठीक है ना। अब वो सीधा साधा भोला भाला है, तो एक दिन क्या हुआ कि गांव में कोई खत्म हो गया, तो नवरतन टोंगिया ने बोला कि एक काम करो, वो खत्म हो गए तो उनके यहाँ बैठ आओ। पिंकू बोला चलो हम जाते हैं, लेकिन बैठ के बोलना क्या पड़ता है। अब चले तो जाएंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। तो नवरतन ने उसको समझाया कि देखो एक काम करना, उनकी माता जी खत्म हो गई तो वो लोग रो रहे होंगे, तो वहाँ जाके बोलना कि रो नहीं, देखो माता जी हैं, तुम्हें भी दुख है, हमें भी दुख है। देखो तुम्हारी माता थोड़ी है, वो तो हमारी भी माता है, सारे मोहल्ले की माता है, सबकी प्रेमी थी। तो ऐसा बोल के पिंकू भाई ने बोला, और वहाँ जाके सब लोग बहुत अच्छा। अब पिंकू भाई तो देखो सीधा साधा है, अब उसके मंदिर में कोई खोट तो है नहीं है, उसको तो जैसा बोला गया था उसने जाकर के बोल दिया, और वहाँ सबने अच्छा बोला। लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी, कैसी घटना घटी कि पड़ोस में किसी की देवी चली गई थी, और पिंकू भाई गया बैठने, और वो लोग रो रहे थे। अब पिंकू भाई ने बोला रो मत, वो बोले तुम्हारी पत्नी अकेले थोड़ी थी, वो तो हमारी भी थी, सारे मोहल्ले की थी, हमें भी प्रेम था, हमें भी दुख है। पिंकू भाई अब सत्य बताना, अब क्या होगा? अब क्या होगा? सब लोग शाबाशी देंगे कि नहीं? सब लोग अच्छा बोलेंगे कि नहीं? तुम्हारे मन में कुछ नहीं था, तुम्हारा मन बिल्कुल एकदम साफ था। लेकिन हे जीव, मन साफ भी हो, लेकिन विवेक तो, कहाँ क्या कहना है, कहाँ क्या लगाना है, कहाँ क्या करना है, विवेक पूर्वक। नंदलाल जी सत्य है कि नहीं? विवेक पूर्वक भाषण करेगा तो अच्छा कहलाएगा, और अविवेक से यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की वहाँ कह देगा तो तू उल्टा फंस जाएगा। ऐसे हे माताओं, हे माताओं, आहार दान देने से त्रिप पुण्य का बंध होता है, लेकिन विवेक पूर्वक। हम किसी के चौके में जाएं तो ऐसे आहार दान करें ताकि वहाँ की व्यवस्था ना बिगड़े, हमारे आहार दान भी हो जाए और चौके की व्यवस्था भी बनी रहे। अब तुम आहार देने गए और सारे जितने लोग खड़े थे सबको तुमने डिस्टर्ब कर दिया और आगे जाके खड़े हो गए, तो अब तुमने आहार को भी डिस्टर्ब किया, तो संजय भाई त्रिप पुण्य का बंध होगा। क्यों नहीं होगा?
क्यों? ओ, हे जीव, हे जीव, अब उस बच्चे को देख कि वह बच्चा जो था उसकी माता आहार दे रही थी और वह छोटा सा था, लेकिन उसने व्यवस्था, देखो कितना विवेकी था, कितना बुद्धिशाली था कि उसने व्यवस्था नहीं बिगाड़ी और द्वारे पर खड़ा होकर के, और द्वारे पर खड़ा होकर के माता आहार दे रही है और वह आनंद मना रहा है। पिंकू भाई, आहार देख करके भी यदि तुम्हें आनंद आ जाए तब भी तुम्हें पुण्य का बंध हो जाएगा, और आहार दे करके व्यवस्था बिगाड़ दो, आहार दे करके व्यवस्था बिगाड़ दो। देखो वो एक भैंसा होता है, भैंसा देखा किसी ने? आचार्य जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण में लिखते हैं कि एक भैंसा होता है, भैंसा तालाब में पानी पीने जाता है और गाय तालाब में पानी पीने जाती है, लेकिन भैंसे की आदत क्या रहती है? नंदलाल जी, तुम्हारे पास तो होगा ना भैंसा, अब तुम सत्य बताना। भैंसा तालाब में जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? गाय पानी पीने जाएगी, गाय पानी पीने जाएगी तो सबसे पहले किनारे पर खड़े होकर के शांति से छना हुआ ऊपर का पानी पी लेगी और निकल जाएगी। लेकिन भैंसा पानी पीने जाएगा, सबसे पहले तालाब में जाएगा, उसमें मचाएगा, लघु शंखा करेगा और फिर पानी पिएगा। ओह हे जीव, ये उसकी देखो कलम यहाँ ऊपर बैठे थे तो पीछे वो टंकी रखी ना पानी की, उसमें एक बंदर आया, उसने ढक्कन खोला और लघु शंका, हे जीव, उसने क्या किया? लघु शंका कर दी। अब वो नीचे जो नहा रहा है वह बेचारा उस पानी से बढ़िया मल मल करके नहा रहा है, वह पानी उसके मुंह में भी चला गया। कौन सा? अरविंद भाई, कौन सा? हे जीव, हे जीव, इसलिए बात को समझ, वह जानवर त्रियंच का स्वभाव है मचाना, लेकिन मनुष्य का स्वभाव मचाना नहीं है, मनुष्य का स्वभाव बनाना है। और तू जहाँ भी जाए विष्णु भाई, विष्णु भाई, लेकिन समस्या क्या होती है कि मेरा नाम हो जाए, भले मैं सारी सभा मचा के रख दूँ। क्या होता है इनसे? इन भैया से पूछो ना, इनका क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तुम ही पीछे देख रहे। सुरेंद्र, सुरेंद्र भाई सत्य बताना, बैठ जा। सुरेंद्र भाई सत्य बताना, अच्छी बढ़िया सभा लगी हुई थी और दूसरा आदमी गया और उसने पूरी सभा मचा दी, क्यों? देखो नाम दो प्रकार से ही होते संजय भाई, नाम दो व्यक्तियों के ही होते हैं। किस किस के? नाम दो व्यक्तियों के होते हैं तहसीलदार साहब, जिसका लिस्ट में सबसे ऊपर नाम हो उसका सब लेते हैं और जिसका सबसे नीचे हो उसका सब लेते हैं। बीच वाले पिंकू भाई बोलो ना। राष्ट्र का प्रधानमंत्री सब लोग जानते हैं और कोई आतंकवादी आतंक मचाने लगे तो उसको भी सब लोग जानते हैं, लेकिन बीच के लोगों को सब नहीं जानते। इसलिए क्या होता है, तुम आए और सभा में शांति से बैठ गए, अब किसने देखा तुम्हें? इसलिए मैं जाऊंगा, सभा मचाऊंगा और मचाऊंगा तो सब लोग मुझे देख लेंगे तो मेरा नाम हो जाएगा। तो हे विष्णु भाई, तुम्हारा नाम तो हो गया लेकिन काम नहीं हुआ।
तू हार देने गया, तूने सारा चौका बिल्कुल अथर का विथर कर दिया और तू वहाँ खड़ा हो गया, सबको धक्का दे दिया, भगो पीछे हम खड़े होंगे। तू वहाँ जाके खड़ा तो हो गया, आहार तो तूने दे दिया, पर तेरा काम, जिस लक्ष्य को लेकर के पिंकू भाई, जिस लक्ष्य को लेकर के तुमने आहार दिया था, वह आहार का लक्ष्य तेरा पूरा नहीं हुआ, पुण्य का बंध तुझे नहीं हुआ। और चौके में जाकर के पिंकू भाई, मेरी आवश्यकता आहार देने में नहीं है, सब लोग हैं, मैं मात्र पंखी लेकर के हवा भी कर दूं तब भी मेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया। धर्मचंद जी समझो बात को, मुझे आँखों से नहीं देखता, मैं 80 साल का हो गया, मेरी आँखें कमज़ोर हो गई। अब धर्मचंद जी बोले हटो सब लोग, हम शोधन करेंगे। समझो जरा, अब आंखें तो काम कर नहीं रही, अब बोलेगा भगो सब, हम शोधन करेंगे। हे जीव, अब तू शोधन भी करेगा तो कर्म का बंध ही करेगा, क्योंकि तुझे आदमी तो दिख नहीं रहे। ऐसा हमने देखा, देखो क्योंकि से कुछ संसार में घूम के आए संजय भाई, ऐसा हमने देखा। बेचारा देखो क्या होता है, किसी भी गांव में चले जाओ, अब जैसे कोई युवा होगा चौके में और कोई वृद्ध होगा, वह वृद्ध उसको भगा देगा, भगो यहाँ से, तुम क्या जानते कल के छोकरे, हमें तो 80 साल हो गए हार देते हुए, चलो भगो यहाँ से। और फिर वो गिलास उठाएगी अम्मा 80 साल की, बेचारे अम्मा को सीढ़ी तो दिखी नहीं, 3 सीढ़ियाँ लुढ़क के नीचे चली गई और बोल रही दिखी नहीं, और उस गिलास में बाल देख रही। हे जीव, हे जीव, हे जीव, जिसको बिल्ली दिखती नहीं और इल्ली को देखने का प्रयास कर रहा है, वह अविवेकी है, और अविवेक से तुझे पुण्य का बंध नहीं होगा। और चौके में जाकर के यदि तू पंखी लेकर के हवा भी कर देगा और नहीं आहार दिया, तब भी तुझे आहार दान का पूरा पुण्य मिलेगा। इसलिए जो वस्तु व्यवस्था है ना, है क्या नाम तुम्हारा, महेंद्र संगे, जो वस्तु व्यवस्था है ना, उस वस्तु व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाना ही धर्म है। नहीं है समझ में संजय भाई? धर्म की परिभाषा दी हमने बहुत अच्छी, बहुत सरल। ऐसी परिभाषा तुम्हें किसी भी आगम में नहीं मिलेगी, किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगी, लेकिन किसी भी पुस्तक से नहीं हो ऐसा भी नहीं है। वस्तु व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाना ही धर्म है, और वस्तु व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देना ही सबसे बड़ा अधर्म है। नहीं आ रहा समझ में? वस्तु व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाना संसार का सबसे बड़ा धर्म है, और वस्तु व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देना संसार का सबसे बड़ा अधर्म है। इसलिए हे जीव, ऐसा होता है कि तुम्हारे मंदिर में, अभी हमसे कोई बोल रहा था, बोले महाराज एक बार मंदिर गए थे, अभिषेक करने गए थे, लेकिन वो जो डोकरा थे ना वहाँ मंदिर में, उन डोकरों ने बेचारों ने प्राण ले लिए, हमारे प्राण ले लिए। बोले क्यों? बोले मैंने एक कलश जो था वो पीछे से ढाल दिया, उन डोकरों ने इतनी सुनाई, इतनी सुनाई कि तुम्हें विवेक नहीं अभिषेक करने के लिए आ जाते कि पीछे से ढालते कि आगे से ढालते, पूछ तो लेना था जरा। कोई लौंग की जगह दीपक चढ़ा दे, दीपक की जगह चावल चढ़ा दे, तो जी विमल मार साहब जो है ना उसको चीथ लेगा, और इतना चीथेगा, इतना चीथेगा कि कल से वो आना ही बंद कर दे।
और फिर क्या सोचेगा? देखो हम तो व्यवस्था बना रहे ना, हम मंदिर में ऐसे नहीं ऐसे होता है। हे जीव, वह पहले दिन आया था, युवा था, अब उसको तूने पहले दिन इतनी सुना दी कि अब वह दूसरे दिन सियाना। धर्म किया कि अधर्म किया? हे जीव, इसलिए वस्तु व्यवस्था में व्यवस्थित हो जा। उसको भी तू ऐसे समझा कि वह भी कहे कि हाँ विमल मार साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन ऐसे क्यों समझाया? क्योंकि सब लोग सोचे ना कि विमल बहुत होशियार है। पूरे मंदिर में जितने लोग आते हैं सबको विमल मार साहब समझाते हैं। लेकिन हे जीव समझ जरा, वस्तु व्यवस्था में व्यवस्थित हो जा, आहार में आहार देने नहीं जा, ऐसा नहीं है। आहार देने जा, लेकिन व्यवस्थित हो करके, व्यवस्था बनी रहे इस प्रकार जा। और व्यवस्था बनी रहेगी धर्मचंद जी, तो तुम्हें उस आहार दान का फल भी मिलेगा और व्यवस्था को अव्यवस्थित करके तू जाएगा। बोले महाराज तुमने ही तो बताया कि आहार दान देने से पुण्य का बंध होता है। पिंकू भाई, तुमने ही तो बताया कि आहार दान देने से पुण्य का बंध होता है, लेकिन हे माताओं, निज की वस्तु का आहार दान देने से पुण्य का बंध होता है, चौके की नहीं। अब चौके में गए, उनसे बोला रोटी लाओ, और रोटी ली और महाराज को दे दी और हमें स्वर्ग मिल जाए, तो ऐसे स्वर्ग। अब देखो जी, ज्ञान संजीता कंजूस है बेचारा, उस क्या सोचता है कि हर्रा लगे ने फटकरी रंग चोखो हो जाए। तो बुरा नहीं मानना कंचन जी, तुम तो अच्छे आदमी हो। क्योंकि देखो किसी से कहना हो तो कहना दूसरे से पड़ता, ठीक है ना, उससे कहोगे। क्योंकि देखो अंधे से अंधा ना कहियो, तुरत ही पर है टूट, और धीरे धीरे पूछ ले कैसे गई है फूट, ठीक है ना। अंधे से अंधा कहोगे वह तुरंत तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा, लड़ पड़ेगा। लेकिन उसको धीरे धीरे पूछ लो कि काय भैया ये तुम्हारी कैसे फूट गई, हाँ, तो वो सब बता देगा। इसलिए ज्ञानचंद जी बुरा नहीं मानना। कहने का आशय क्या है कि मैं क्या सोचता हूँ कि मेरा लगे कुछ नहीं और काम बन जाए, तो बिना लगे काम बनने वाला नहीं है। स्वाका द्रव विवेक पूर्वक जब तू महाराज के हाथ पर रखेगा, क्योंकि यहाँ पे वही बात चल रही कि पात्र तीन प्रकार के, पात्र के तीन भेद, पात्रम त्रिभेद युक्तम संयोग मोक्ष कारणम, मोक्ष कारण गुणानाम अविरत सम्यक दृष्टि वृत्तावृत सकल वृत्तश्च, सकल वृत्ति संयमा संयमी और आवृत्ति। पिंकू भाई कितने प्रकार के पात्र हैं? तीन प्रकार के। अविरत सम्यक दृष्टि भी पात्र है, संयमा संयमी भी पात्र है, और सकल संयमी भी पात्र है। लेकिन तीनों पात्रों में भेद है। सबसे पहले पात्र की मुख्यता है तो वह सकल संयमी। जब सकल संयमी नहीं मिले तो देश वृत्ति, देश वृत्ति भी नहीं मिले तो आवृत्ति, और आवृत्ति भी नहीं मिले तो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को दान नहीं होता क्या नीरज भाई? अब वो नवरत्न बोलना महाराज नहीं होता महाराज। मिथ्या दृष्टि के लिए दान नहीं दिया जाता क्या? वो पात्र नहीं है क्या? करुणा का पात्र है। संजय भाई किसका पात्र है?
करुणा का पात्र है, वह भी बेचारा दया का पात्र है। तुमने कबूतर को दाने दे खिलाए, वो पात्र कौन सा है? वह करुणा का पात्र है, करुणा का दान है। श्वान को रोटी खिलाना करुणा का पात्र है, गाय को चारा देना करुणा का पात्र है। लेकिन मुनिराज को करुणा करके आहार दोगे तो मुनिराज अंतराय करके आ जाए। अभी समझो अंतराय के कितने भेद। यदि चौके में तूने बोल दिया महाराज बहुत दुबले हो गए, महाराज बहुत दुबले, महाराज ये चीज ले लो मोटे हो जाओगे, तो महाराज को अंतराय करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह सिंह वृत्ति है, गीदड़ वृत्ति नहीं। महाराज हार लेते हैं लेकिन तुम्हारे करुणा से नहीं लेते, तुम्हारी दया भाव से नहीं लेते, अपनी गोचरी वृत्ति से लेते हैं, सिंह वृत्ति से लेते हैं। इसलिए करुणा पूर्वक यदि कोई आहार दे तो वो आहार नहीं लेंगे, अंतराय करना पड़ेगा। अब बेचारे हम क्या करें, बोली महाराज हमें तो पता ही नहीं। हे जीव, हे जीव, अभी पढ़ तो तू अंतराय के भेद। नवरतन टोंगिया, तूने दलिया बनाया था कुकर में, और उस कुकर के दलिये को निकाल करके और कटोरी में रख दिया, तब भी महाराज को लिए वहां से लौटना पड़ेगा। जी दोष है नीरज भाई, इस नवरत्न को बताओ सारे 46 दोष, उद्गम के, उत्पादन के, ऐषणा के, ठीक है ना, और 4 महादोष। नवरत्न भाई कुकर में से तूने सारी दाल कटोरी में निकाल दी और कुकर को उठा के अलग रख दिया, तो महाराज ने देख लिया तो उस चौके से लौट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोष है। क्यों दोष है? क्योंकि तूने 4 की जगह 14 बर्तन छपाती है। यदि वह दाल कुकर में ही रखी रहती तो कटोरी मजने के लिए नहीं होती। पहले तूने कुकर में रखी, फिर कटोरी में रखी, फिर दूसरी कटोरी में रखी, फिर छोटी चम्मच लाया, फिर दूसरी चम्मच बड़ी चम्मच लाया, और तूने एक चौके में बर्तन जो हैं इतने सारे बर्तन कर दिए। अब वह मजेंगे तो जीवों की हिंसा होगी कि नहीं? और जीवों की हिंसा होगी, यानी श्रावक जो आहार दे रहा है उसके पास विवेक नहीं है। इसलिए उसके यहाँ आचार्य भट्ट के स्वामी कहते हैं कि उसके चौके में आहार नहीं करना। धर्मचंद जी, देखो अब तुम लोगों को क्यों नहीं पता, क्योंकि आज तक कभी पुस्तकें खोल के देखी नहीं। जिसने जो बोल दिया सो उसको मान लिया। जी तो हमने तुम्हें 1-2 चीज़ें बताई, ऐसे 46 दोष हैं, और 46 दोष संजय भाई आहार के ही नहीं, वसतिका के भी 46 दोष हैं। जी 46 दोष जो है ना ये वसतिका में भी लगते हैं। क्यों? अब महाराज यहाँ बैठ जाएं, चलो झाड़ू लगा दो, तो महाराज वहाँ नहीं बैठ सकते, दोषी वसतिका हो गए। अब महाराज आ गए, इसमें पोस्टर चिपका दो, इसमें कलर करवा दो, वह वसतिका दोषी हो गई तेरी। उद्दिष्ट दोष से दूषित है, तूने महाराज के उद्देश्य से उस वसतिका को सजवाया ना, तो है वसतिका भी तेरी दोषी है। तो ये 46 दोष जो तुमने एक बताया, 46 बताएंगे ना, 46 इकट्ठे बताएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए हे नवरत्न भाई समझ जरा, आगम को पढ़ और इन दोषों को समझ। यह दोष जो है महाराज का किसी वस्तु का त्याग है, और तूने जबरदस्ती चला दी तो तुरंत अंतरा है। भले वो खाने योग्य थी, भले वह काजू ही क्यों ना हो, काजू का मैंने त्याग किया और तुमने काजू जबरदस्ती। प्रत्याख्यान नाम का अंतराय। इसलिए हे जीव अपना विवेक लगा,
विवेक लगा और विवेक पूर्वक कोई भी काम करेगा, देखो विवेक पूर्वक कोई भी काम करेगा महान पुण्य का बंध होगा। और अविवेक पूर्वक बड़ी से बड़ी धर्म की क्रिया भी करेगा तब भी तुझे पाप का बंध होगा। संजय भाई पच रहा कि नहीं पच रहा? तो जोर से बोलो ना, सत्य है महाराज। विष्णु भाई आप विवेक पूर्वक बड़ी बड़ी धर्म की क्रिया भी करेगा तब भी वह पाप बंध का कारण होगी, और विवेक पूर्वक छोटा सा काम भी करेगा तो वह महान पुण्य के बंध का कारण होगा। उस बच्चे ने मुनिराज को आहार नहीं दिया, मात्र बाहर खड़े होकर के खुशी से तालियां बजाई और तालियां बजाने से उसके पुण्य का कोष भर गया। अब जी महेंद्र संगी बोले महाराज अच्छी भली बेचारी बिजली बेचारी, अब हम कहाँ से तालियां बजाएंगे बाहर खड़े होके। जीव तालियां कौन बजाए जिसके पास योग्यता नहीं हो, और योग्यता के साथ तालियां बजाएगा तो अगले भाव में घर घर तालियां बजाएगा। समझो बात को, समझो बात को। जिसके पास आहार दान की योग्यता है, सामग्री भी है, और वह कंजूसी करे कि महाराज हम तो बाहर तालियां बजाएंगे, तो फिर अगले भाव में उसको घर घर तालियां बजानी पड़ेंगी। विष्णु भाई सत्य है कि नहीं? इसलिए हे जीव, जिसकी जैसी योग्यता है, जो अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, विजातीय विवाह किया हो, तो वह व्यक्ति बाहर खड़ा होकर के तालियां बजाए। लेकिन जिसका कुल शुद्ध है, जिसके पास द्रव्य भी है, जिसके अंगोपांग सलामत हैं, वह तो आहार दान ही दे, और किसके? दूसरे का नहीं, स्वयं के द्रव्य का। पिंकू भाई वरना क्या हो कि इनके यहाँ गए, इनकी रोटी मंगाई, इसमें भी देखो मूलाचार जी में लिखा हुआ है कि यदि किसी के चौके में कोई भी श्रावक, श्राप का चार की बात है जे, संजय भाई तुम नवरत्न टोंगिया के चौके में गए तो पहले हाथ जोड़ के नवरत्न से पूछ लो कि तुम्हारे चौके में आ जाएं कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे, हमारी बात सुनो, यदि तुम उनके चौका में बिना पूछे चले गए और उनने चौका लगाया था और उनको उनके तुम्हें देख करके भाव खराब हो गए और तुम उनके भाव खराब होने में निमित्त बने, तब भी तुम्हें पाप का बंध हो जाएगा। इसलिए किसी के चौके में गए तो उससे पहले हाथ जोड़ के बोलो, जय जिनेंद्र, हम चौके में आ जाएं क्या? हम तुम्हारा द्रव्य महाराज को दे दें क्या? पहले पूछ लो, और बिना पूछे देगा तो चोरी का दोष लगेगा। क्योंकि चोरी की परिभाषा क्या है? बिना दी हुई, रखी हुई, पड़ी हुई, गिरी हुई वस्तु उठा लेना, और उसके चौके में आहार रखा हुआ था, उसने तुमसे कहाँ बोला कि महाराज को दे दो? देखो आगम की बात तो आगम से ही बोलनी पड़ेगी ज्ञानचंद जी। इसलिए नवरत्न भाई, जिसके चौके में जाओ तो पहले उसे पूछ लो, तुम्हारा आहार महाराज को चला दें क्या? यदि वो बोले कि हाँ चला दो तो चलाना, और वो बोले कि नहीं तुम तो शोधन करो, तो फिर तुम अपना शोधन करना, उनका द्रव्य नहीं चलाना। उसके भाव विशुद्ध, जिसने चौका लगाया उसके भाव मेरे कारण अशुद्ध हो जाए तो उस तुम्हें भी कर्म का बंध होगा, क्योंकि तुम कारण बने। इसलिए हे जीव, मुनिराज जो है वह उत्तम पात्र हैं, और उत्तम पात्र को उत्तम विधि पूर्वक, विवेक पूर्वक यदि आहार दान देगा तो महान पुण्य का बंध होगा, और अविवेक पूर्वक यदि तू व्यवस्था बिगाड़ेगा तो महान पाप का बंध होगा। अब इसलिए माताओं, जो तुम्हें करना हो तो करो। बोले शांतिनाथ भगवान की जय।